स्वागत है। आज हमारे सामने है दिलीप भोसले का लिखा एक अंश। शीर्षक है बाळू दादा, साधेपनातला थोरपना। ये एक व्यक्ति की कहानी है, सांगली जिले के खंबाळे गांव के बाळूकृष्ण भोसले की, जिन्हें मतलब आसपास के लोग, उनका समाज प्यार और सम्मान से बाळू दादा कहकर पुकारता था। हाँ। तो आज हम इसी कहानी की कह सकते हैं परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक इंसान जिसे किताबी तालीम, फॉर्मल एजुकेशन, उसका मौका नहीं मिला, वो अपनी जिंदगी के तजुर्बों से, अपनी मेहनत और सबसे बढ़कर अपनी इंसानियत के बलबूते समाज में एक खास मुकाम, एक इज्जत हासिल कर लेता है। बिल्कुल। ये सादगी में छुपी हुई एक असाधारण कहानी है जिसे हम आज थोड़ा गहराई से देखेंगे। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें सीधे उस माहौल में ले जाता है जहां बाळू दादा का जन्म हुआ। एक निम्न वर्गीय परिवार, गांव के कोने में बसी गरीबी, मतलब हालात आसान नहीं थे। हाँ, यहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है और ये असल में दिखाती है कि जिंदगी की शुरुआती मुश्किलें, वो चुनौतियां कैसे किसी के इरादों को फौलादी बना सकती हैं। राइट, सही है। कैसे चरित्र को गढ़ सकती हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये विपरीत परिस्थितियों में इंसान के जज्बे की कहानी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत से ही देखते हैं। स्रोत हमें बताता है कि उनका बचपन काफी संघर्ष भरा था। घर में रोज की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी लड़ाई थी। ऐसे हालात में स्कूल जाने का तो सवाल ही दूर था। शायद स्कूल का दरवाजा कभी ठीक से देखा भी ना हो। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है कि उस उम्र में जब बच्चे खेलते कूदते हैं, उन पर क्या गुजरती होगी। बिल्कुल। और इस पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है क्योंकि ये उनके बाद के जीवन के फैसले और मूल्यों की नींव रखती है। औपचारिक शिक्षा का न मिलना एक अभाव जरूर था। हाँ, अभाव तो था, लेकिन शायद इसी अभाव ने उन्हें जिंदगी के स्कूल में, आप कह सकते हैं, और ज्यादा ध्यान से सीखने पर मजबूर किया। उन्होंने हर अनुभव को, हर मुश्किल को एक सबक की तरह लिया। स्रोत बताता है कि शुरुआती दिनों में उन्होंने एक मोज़ैक टाइल्स बनाने वाली कंपनी में कारीगर का काम शुरू किया था। और यहीं पर एक बहुत मार्मिक, एक दिल को छूने वाली डिटेल सामने आती है। सीमेंट और केमिकल्स के साथ लगातार काम करने की वजह से उनके हाथों पर गहरे जख्म बन जाते थे। हाँ। ये महज कामकाज की चोटें नहीं थी, बल्कि ये उन शुरुआती संघर्षों का एक स्थायी निशान बन गई। सोचिए जरा, रोज उन जख्मी हाथों से काम करना कैसा लगता होगा। ये जख्म एक तरह से उनकी कहानी का फिजिकल सिंबल बन गए। ये सिर्फ चमड़ी पर नहीं, शायद उनकी रूह पर भी पड़े होंगे। लेकिन यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो ये कि उन्होंने इन जख्मों को अपनी नियति नहीं माना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हार मानने के बजाय उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का। यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है उनकी कहानी में। हाँ। ये महज नौकरी बदलना नहीं था, ये अपने हालात पर काबू पाने की एक कोशिश थी। ये उनके अंदर की उस अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है कि वो परिस्थितियों के दास बनकर नहीं रहना चाहते थे। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और अपना स्वतंत्र पेस्ट कंट्रोल का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। और अंदाजा लगाइए इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसा स्रोत बताता है, सिर्फ एक पुरानी साइकिल और इरादों की मजबूती, बस इतना ही। हाँ, कोई बड़ी पूंजी नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस वो साइकिल और खुद बाळू दादा। इसी साइकिल पर सवार होकर उन्होंने खानापुर, कड़ेगांव, पलूस और तासगांव तालुका के न जाने कितने गांवों की धूल छानी होगी। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। साइकिल पर गांव-गांव घूमना, लोगों को अपने काम के बारे में समझाना, उनका विश्वास जीतना, इसमें कितना अथक परिश्रम, कितनी मेहनत लगी होगी। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं थी, ये मानसिक दृढ़ता, वो कम्युनिकेशन स्किल, आत्मविश्वास, इन सबकी भी परीक्षा थी। बिल्कुल। हर दरवाजे पर दस्तक देना, हर किसी से जुड़ना, अपनी साख बनाना, ये सब बिना किसी औपचारिक बिजनेस ट्रेनिंग के। इसी लगन और अथक प्रयास, जिसे स्रोत धड़पड़ कहता है। धड़पड़, हाँ। उसी की बदौलत धीरे धीरे उनके काम को पहचान मिली, लोगों का भरोसा जुड़ता गया। और यह भरोसा ही शायद उनकी सबसे बड़ी कमाई थी। ये इस बात का सबूत है कि अगर इरादा नेक हो और मेहनत सच्ची, तो सीमित संसाधन भी वो कामयाबी के आड़े नहीं आते।
नहीं आते बिल्कुल। उन्होंने अपनी सीमाओं को ही अपनी ताकत बना लिया। शायद उनकी यही जमीनी मेहनत लोगों को ज्यादा भरोसेमंद लगती होगी। किसी बड़ी कंपनी के नुमाइंदे से ज्यादा अपनापन महसूस होता होगा। ये बहुत संभव है। उनका वो सीधा साधा तरीका, उनकी अपनी कहानी, ये सब मिलकर एक विश्वसनीयता, एक क्रेडिबिलिटी बनाते होंगे। हाँ, अब यहाँ कहानी का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है जो उनके चरित्र की गहराई दिखाता है। खुद तो पढ़ नहीं पाए, हाँ। लेकिन शिक्षा की अहमियत, उसकी कीमत उनसे बेहतर शायद ही कोई समझता हो। स्रोत बताता है कि उन्होंने ना सिर्फ अपने छोटे भाई शामू को, बल्कि अपने भतीजे रमेश और बेटे दिलीप, जो इस लेख के लेखक भी हैं, उनको भी पढ़ाई के लिए लगातार प्रोत्साहित किया। और ये सिर्फ जबानी हौसला अफजाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। सिर्फ प्रेरणा देना काफी नहीं होता, खासकर जब हालात मुश्किल हों, है ना? सही बात है। उन्होंने अपनी सीमित आमदनी के बावजूद जितना बन पड़ा उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद भी की। लेखक ने यहाँ एक बहुत खूबसूरत उपमा दी है कि बाड़ू दादा के पसीने की हर बूंद उनके परिवार के लिए दीपस्तंभ यानी लाइट हाउस की तरह साबित हुई। दीपस्तंभ? हाँ, जिसने अंधेरे में रास्ता दिखाया। ये सिर्फ त्याग नहीं, ये गहरी दूरदर्शिता है, विजन है। ये सोचना कितना प्रभावशाली है। एक व्यक्ति जो खुद शिक्षा की दहलीज पार नहीं कर पाया, वो अपनी मेहनत की कमाई से दूसरों के लिए ज्ञान के दरवाजे खोल रहा था। शायद वो नहीं चाहते थे कि जो मुश्किलें उन्होंने झेली वो अगली पीढ़ी को झेलनी पड़े, है ना? उन्होंने अपने वर्तमान के संघर्ष को भविष्य की नींव में बदल दिया। अगर हम इसे थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये व्यक्तिगत अभावों से ऊपर उठकर आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने का एक शक्तिशाली उदाहरण है। ये दिखाता है कि सच्ची प्रगति सिर्फ अपनी तरक्की में नहीं है, सही, बल्कि अपनों को आगे बढ़ाने में है। उन्होंने शायद ये महसूस किया होगा कि शिक्षा वो ताकत है जो पीढ़ियों की तकदीर बदल सकती है, और वो इस बदलाव का एक जरिया बनना चाहते थे। उनके व्यक्तित्व का एक और रंग, एक और पहलू जो स्रोत उजागर करता है, वो है प्रकृति के प्रति उनका गहरा लगाव। हाँ, ये भी है। उन्हें खेती बाड़ी, मिट्टी की सौंधी महक, लहलहाती फसलें, बारिश की बूंदें, ये सब बहुत प्रिय था। ऐसा लगता है जैसे शहर की भागदौड़ और व्यवसाय की आपाधापी के बीच भी उनका दिल वो गांव की जमीन से जुड़ा हुआ था। स्रोत में जैसे लिखा है, शेतीची धूलकट माती, हिरवी कंच पिके, पावसाचा सुगंध। हाँ, इन चीजों में उनका मन रमता था। ये उनके अंदर के उस सहज, सरल और जमीन से जुड़े इंसान को दिखाता है। आज के दौर में जब हम अपनी जड़ों से शायद थोड़े कटते जा रहे हैं, हाँ, ये तो है। प्रकृति से ऐसा निर्मल और गहरा रिश्ता रखना अपने आप में खास है। ये शायद उनके व्यक्तित्व की प्रामाणिकता और उनकी मानसिक शांति का स्रोत भी रहा होगा। हो सकता है। जो इंसान मिट्टी से जुड़ा होता है ना, उसमें एक खास तरह की स्थिरता और सच्चाई आ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। और शायद यही जमीन से जुड़ा हो उनके अन्य गुणों को भी सींचता होगा। स्रोत उनके व्यक्तित्व की कुछ और खासियतें गिनाता है जिन्होंने मिलकर उन्हें बाड़ू दादा बनाया। चलिए इन पर थोड़ी और बात करते हैं। जरूर। पहला गुण बताया गया है हर हुन्नरी, यानी वर्सेटाइल, हर काम में माहिर। हर हुन्नरी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो कई काम कर लेते थे, बल्कि ये कि जो भी काम हाथ में लेते थे उसे पूरी लगन, पूरी कुशलता से करते थे। तन से भी पैदा होता है। फर्स्ट। दूसरा गुण बोल का स्वभाव, यानी बातूनी, मिलनसार। हाँ, टॉकेटिव नेचर। ये गुण उनके व्यवसाय और सामाजिक जीवन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। जाहिर है। उनका खुलापन, मजाक करने की आदत, लोगों से आसानी से घुल-मिल जाना, इसने न सिर्फ उनके ग्राहक बनाने में मदद की होगी, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने का रास्ता भी खोला होगा। हाँ, खासकर जब आप नए इलाके में काम कर रहे हो। बिल्कुल। एक अजनबी गांव में जाकर अपना काम शुरू करने के लिए ये गुण बहुत जरूरी होता है। लोग ऐसे इंसान पर जल्दी भरोसा करते हैं जो सहज और मिलनसार हो। फिर आता है नवीनतेची धड़पड़, यानी हमेशा कुछ नया करने की, कुछ बेहतर करने की कोशिश, स्ट्राइविंग फॉर नॉवेल्टी। ये दिलचस्प है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई। उनमें ठहराव नहीं था। हाँ। वो रुके नहीं। हाँ। वो हमेशा आगे बढ़ने के रास्ते तलाशते थे। पेस्ट कंट्रोल का काम शुरू करना खुद इसी नवीनतेची धड़पड़ का नतीजा था। सही। ये दिखाता है कि उनकी सोच सीमित नहीं थी। वो अपनी परिस्थितियों से बंधे नहीं रहना चाहते थे, बल्कि उन्हें बदलने की लगातार कोशिश करते रहते थे। ये उस रूढ़िवादी सोच को भी चुनौती देता है कि बिना पढ़े लिखे लोग बदलाव या नएपन को नहीं अपनाते। बिल्कुल। चौथा गुण, चांगल्याचा सोस वाईटापासून 4 हात लांब, यानी अच्छाई से लगाव और बुराई से दूरी। लव फॉर गुड, डिस्टेंस फ्रॉम बैड। ये उनके मजबूत नैतिक चरित्र,
उनके मॉरल कैरेक्टर को दर्शाता है। सही। और गलत की उनकी अपनी एक स्पष्ट समझ थी और वो उसी पर चलते थे। समाज में सम्मान पाने के लिए ये गुण तो मतलब बुनियाद का काम करता है। बिल्कुल। लोग जानते थे कि बाड़ू दादा सीधे और सच्चे इंसान हैं, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। ये विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। 5वां, उपयोगिता मूल्य जास्त, मतलब खुद से ज्यादा दूसरों के काम आने को महत्व देना, हाई यूटिलिटी वैल्यू। ये शायद उनके व्यक्तित्व का सबसे परिभाषित करने वाला पहलू है। अपनी जरूरतों और आराम से पहले दूसरों की मदद करना। जी। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये उनके जीवन जीने का तरीका था। स्रोत बताता है कि वो संकट में पड़े लोगों की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे रहते थे। ये निस्वार्थ सेवा भाव ही था जिसने उन्हें लोगों की नजरों में इतना ऊंचा उठा दिया। और आखिरी गुण, सलोख्याच्छित संबंध, यानी सबके साथ सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण रिश्ते रखना, हार्मोनियस रिलेशंस, किसी से बैर नहीं। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। ये उनके सामाजिक ताने बाने को मजबूत करता था। वो झगड़ों से दूर रहते थे और लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते थे। एक ऐसे समाज में जहां छोटे मोटे मनमुटाव आम होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो सबके साथ मिलकर चले, वो स्वाभाविक रूप से सबका प्रिय बन जाता है। ये गुण उनके दादा बनने की यात्रा में जरूर सहायक रहा होगा। तो ये सारे गुण मिलकर उस तस्वीर को पूरा करते हैं जिसे लोग बाड़ू दादा के नाम से जानते थे। ये सिर्फ एक नाम या उपाधि नहीं थी, है ना? ये उससे कहीं ज्यादा था। बिल्कुल नहीं। ये उनके पूरे जीवन के काम, उनके चरित्र और समाज पर उनके सकारात्मक प्रभाव की एक तरह से सामूहिक स्वीकृति थी। दादा शब्द में जो सम्मान, अपनापन और थोड़ी सी सत्ता का भाव होता है, हाँ, होता है। वो उन्होंने किसी पद या पैसे से नहीं बल्कि अपने कर्मों से अर्जित किया था। खासकर जैसा स्रोत जिक्र करता है, दूसरों की मदद करने की उनकी सहज प्रवृत्ति और मुश्किल वक्त में बिना किसी उम्मीद के लोगों के साथ खड़े होने का जज्बा। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को ताक पर रखकर दूसरों के आंसू पोंछने को प्राथमिकता दी। ये समाज द्वारा दिया गया एक अनौपचारिक लेकिन बेहद शक्तिशाली सम्मान था। सोचिए कितने लोगों के जीवन पर उन्होंने सकारात्मक असर डाला होगा कि पूरा समाज उन्हें इस सम्मानजनक नाम से पुकारने लगा। और अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, बालेश्वर भोसले उर्फ बालू दादा का जीवन हमें आखिर सिखाता क्या है? इतनी साधारण पृष्ठभूमि, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं, और फिर भी इतना गहरा सम्मान और स्नेह पाना, इसका निचोड़ क्या है? व्हाट्स द टेक अवे? इसका निचोड़ ये है मेरे ख्याल से कि इंसान के असली पहचान और उसकी महानता सिर्फ डिग्रियों या एकेडमिक उपलब्धियों से तय नहीं होती। बाड़ू दादा का जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अनुभव, कड़ी मेहनत, ईमानदारी, इंसानियत और सेवा भाव, ये वो असली डिग्रियां हैं जो आपको जीवन में सफल और सम्मानित बनाती हैं। बिल्कुल। औपचारिक शिक्षा बेशक महत्वपूर्ण है, उसकी अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। बाड़ू दादा ने साबित किया कि जीवन के विश्वविद्यालय से सीखा गया ज्ञान भी आपको महान बना सकता है। वे सचमुच सादगी में छिपी महानता का एक प्रतीक बन गए। उनका पूरा जीवन अपने परिवार और अपने समाज के लिए समर्पित रहा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चरित्र का निर्माण सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी में नहीं होता, बल्कि जिंदगी के उतार चढ़ाव, संघर्षों और अनुभवों की भट्टी में होता है। और ये भी कि समाज में योगदान देने के लिए, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए बहुत बड़े संसाधनों या ऊंचे ओहदों की जरूरत नहीं होती। नेक इरादे, सच्ची लगन और दूसरों के प्रति संवेदना ही काफी है। हाँ, बाड़ू दादा ने यही करके दिखाया। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को अपनी मौजूदगी से बेहतर बनाया और यही उनकी असली विरासत है। तो ये थी सांगली के खंबाड़े गांव के बालकृष्ण भोसले यानी बाड़ू दादा की कहानी के कुछ अहम पहलू: संघर्ष, अटूट परिश्रम, गहरे मानवीय मूल्य और सहज सादगी से भरी एक प्रेरणा देने वाली यात्रा, जैसा कि दिलीप भोसले के लेख में हमें देखने को मिलता है। एक बहुत ही साधारण शुरुआत से उठकर समाज में इज्जत और अपनापन कमाना, यही उनकी कहानी का सार है। उनका जीवन हमें बार बार ये याद दिलाता है कि असली इज्जत और पहचान किसी व्यक्ति के पद या पैसे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके चरित्र से बनती है। उन्होंने ये दिखाया भी सादगी और अच्छाई में कितनी ताकत हो सकती है। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं। आज की इस दुनिया में जहां सफलता का पैमाना अक्सर बाहरी चीजों जैसे पैसा, पद, शोहरत, इनसे तय होता है, वहां बाड़ू दादा जैसे व्यक्तित्व हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हमें सफलता की अपनी परिभाषा पर फिर से विचार करने की जरूरत है? क्या असली सफलता वो नहीं जो बाड़ू दादा ने हासिल की,
लोगों का निस्वार्थ प्रेम और सम्मान और दूसरों के जीवन पर एक सकारात्मक छाप छोड़ जाना। इस पर सोचिएगा जरूर।